प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फ्यूअर में। तो दोस्तों आज की राजस्थान जीके की महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी 2022 का जो एग्ज़ाम आपका 8 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है ना। 8 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें राजस्थान जीके के दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। तो आज की महा मैराथन राजस्थान जीके की क्लास में दोस्तों टोटल 50 प्रश्न हम करने वाले हैं। पूरे राजस्थान जीके का अब तक का आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी रिवीजन किया, उन सभी का ये निचोड़ होने वाला है। तो बीएसटीसी 2022 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को ये क्लास एंड तक वॉच करनी है। आप सभी के एडमिट कार्ड पहले ही रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं निकाले हैं तो जल्दी से जाइए और अपना एडमिट कार्ड निकाल दीजिए। उसी में आपका सेंटर दिया होगा, आपका रोल नंबर दिया होगा। तो आज की राजस्थान जीके की 50 प्रश्नों की मैराथन क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील? सभी को आंसर देना है क्योंकि अब आपने आंसर नहीं दिया तो बीएसटीसी में सिलेक्शन आपका मुश्किल हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होगा तो उसी की तैयारी चल रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा गया तो जल्दी जल्दी से आंसर बताता जाऊंगा। जयसमंद झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील को ही दोस्तों ढेबर झील बोला जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कहां पर स्थित है तो जयपुर के अंदर यह स्थित है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ ये भी आपको आंसर देते रहना है। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा या फिर गेहूं? जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान की मुख्य फसल, देखिए दोस्तों राजस्थान की जो मुख्य फसल है वो बाजरा होगी, ठीक है ना। बाजरा होगी क्योंकि बाजरा के क्षेत्र में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है और यही राजस्थान की मुख्य फसल है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? राजस्थान के लोक देवता जो कि राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, वहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। 4 हाथों वाले देवता, वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी या फिर वीर जुंचाड़ जी? जल्दी से आंसर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों वीर कल्लाजी को आपके 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है क्योंकि 1567 में जो अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था उसमें बड़ी ही वीरता के साथ दोस्तों वीर कल्लाजी ने युद्ध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण न केवल इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है बल्कि शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना है, इसलिए वीर कल्लाजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, मारो उत्सव, दोरारा उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए मरु महोत्सव या फिर मरु उत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल? देखिए दोस्तों आज तक जितने भी वीडियोस आपने जितने भी क्लासेज राजस्थान जीके की देखी है उन सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो निचोड़ बनता है, वो इस वीडियो में इस क्लास में संग्रहित किया गया है। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या फिर तारागढ़? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर पूछा गया है मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों जोधपुर के अंदर ये स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा निर्मित यह दुर्ग कहलाता है, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो देखिए दोस्तों बीकानेर के अंदर ये स्थित है, बीकानेर के अंदर ये स्थित है। और दोस्तों सुदर्शनगढ़ दुर्ग की बात करें, यहां पर दोस्तों एक जैसे 9 महल है, ठीक है ना। एक जैसे 9 महल अगर आपसे पूछा जाए तो सुदर्शनगढ़ के अंदर स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो दुर्ग है वो 2 जिलों में स्थित है, तो तारागढ़ जो है अजमेर और बूंदी 2 जिलों में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है, तो सुदर्शनगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? अभी अभी हमने बात की थी अलवर, बूंदी, अजमेर या फिर बीकानेर। तो पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बता दिया था, जूनागढ़ जो किला दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? देखिए दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग जहां पर राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्तियों की योजनाएं आती है और जिसे हम आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश में कहते हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। सभी को आंसर देना है, सभी को अपना आंसर देना है दोस्तों। अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर आरपीएससी का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, इकतारा, अलगोजा या फिर नौबत? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अलगोजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और मुंह से बजाया जाने वाला इनमें से जो वाद्य यंत्र है वो भी अलगोजा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। ये भी काफी बार मैंने कराया है प्रश्न, जो महत्वपूर्ण थे वो इस वीडियो में इस क्लास में संग्रहित किए हैं। उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर राजसमंद। तो काफी सारे अभ्यर्थी जो है इसका करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि आपने पहले क्लासेज अटेंड किए हैं तो आपको करेक्ट आ जाएगा। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, सभी को याद रखना है, उदयपुर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान की धातु नगरी किससे कहा जाता है। राजस्थान की मेटल सिटी किससे कहा जाता है। नागौर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान की धातु नगरी, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नागौर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा। तो याद रख लीजिए दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी नागौर जिले को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। पृथ्वीराज सेकंड, गोविंदराज, वल्लहण या फिर वाघभट। करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था रणथंभौर का 1301 के अंदर, ठीक है ना। 1301 के अंदर ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था। तो वो किया था दोस्तों 1301 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, गोविंदराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर बीकानेर। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, डूंगरपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है। माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर। दिलवाड़ा का मंदिर यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, दिलवाड़ा के मंदिर की बात करें दोस्तों, सिरोही के अंदर ये स्थित है। सिरोही के अंदर दोस्तों ये स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि माउंट आबू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जयपुर, माफ कीजिएगा, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर, सिरोही। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है साथ साथ में, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो अलवर, भरतपुर दोस्तों बहुत बार कराया हुआ प्रश्न है, करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है। बागड़िया नृत्य, पणियारी नृत्य, गुड़ला नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, लोक नृत्यांगना जो गुलाबो है उसका जो संबंध है दोस्तों कालबेलिया नृत्य से है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया। भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण, बालाथल, फलोदी या फिर कोलायत। करेक्ट आंसर बताइए इसका, क्या हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर के अंदर एक स्थान आता है पोखरण, वहीं पर दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है। किस जिले में सिवाना दुर्ग स्थित है। जालोर, जोधपुर, पाली या फिर बाड़मेर। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका। सभी अभ्यर्थियों को जो भी बीएसटीसी 2022 का एग्जाम देने वाले हैं उनको आंसर देते रहना है, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है। और दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर आया है उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सिवाना दुर्ग की बात करें दोस्तों, बाड़मेर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है। गौरीबाई, मांगीबाई, बन्नो बेगम या फिर अल्लाह जिलाईबाई। मरुभूमि की कोकिला इनमें से किससे कहा जाता है, आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है अल्लाह जिलाईबाई, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़े। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। नैनूराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता या फिर त्रिलोक चंद माथुर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। और जो भी छात्र छात्रा है दोस्तों, बीएसटीसी 2022 का पहली बार जो एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने 12th पास करके पहली बार जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको पूरी तरह से उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा, किस प्रकार से एग्जाम आपको देना है, क्या क्या साथ में ले जाना है, किसकी जो है आपकी सावधानियां और ध्यान रखना है। तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा जो भी पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। पूछा गया है करौली प्रजामंडल की स्थापना के बारे में, त्रिलोक चंद माथुर ने इसकी स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला दोस्तों, अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील या फिर सांबर झील? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताना है आपको। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। अलवर जिला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, सिलीसेट झील, जहां पर जो दोस्तों अलवर जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अलवर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलीसेट झील के प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 662 किलोमीटर या फिर 109 किलोमीटर? देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की बात करें, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से एक मानी जाती है। ठीक है ना, एक मानी जाती है और ये प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला मानी जाती है। राजस्थान की यह क्या विश्व की मान लीजिए सबसे प्राचीन पर्वतमाला के बारे में अगर पूछे तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है ना, और राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में यह विभाजित करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला भी ये कहलाती है। अगर आपसे अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई पूछे तो दोस्तों वो हो जाएगा 692 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान के संदर्भ में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? अविजित दुर्ग कहलाता है चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या फिर नाहरगढ़? अविजित का मतलब है दोस्तों जिसे जीता नहीं गया हो। ठीक है ना, जिस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं किए हो। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो भरतपुर के अंदर स्थित लोहागढ़ दुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या फिर कोटा? कौन सी रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का, ठीक है ना, यहाँ पे विश्व कर लेना, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है जैसलमेर, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश? प्रत्यार वंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कच्छवाहा राजवंश? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। विश्व में सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाला जो राजवंश है दोस्तों, गुहिल राजवंश हो जाएगा। और बाद में इसका ही नाम पढ़कर दोस्तों सिसोदिया राजवंश पड़ गया था। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, ये सभी दोस्तों गुहिल राजवंश से संबंधित है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आमेर के कच्छवा वंश की स्थापना किसने की? कोकिल देव, दुल्हराय, कीर्तिपाल या फिर बारमल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आमेर के कच्छवा वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। आमेर के कच्छवा वंश कह सके, आमेर वंश कह सके, जो कि जयपुर के अंदर आमेर के अंदर था। तो दोस्तों दुल्हे राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बारमल, दोस्तों बारमल जो है यहाँ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम की थी। ये बार बार मैंने प्रश्न कराया है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत शासकों में या कच्छवा वंश में कौन सा पहला शासक था जिसने मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार की? तो बारमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? कौन सा इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र है? चिकारा, ताशा, मसक या फिर करताल? सुशीर वाद्य यंत्र वो कहलाते हैं दोस्तों जो हवा से फूंक कर बजाए जाते हैं, जो मुंह से हवा से फूंक कर बजाए जाते हैं, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और मसक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु या फिर लक्ष्मण? जो 29 नियम उन्होंने बताए दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, तो किसका अवतार इन्हें माना जाता है यही आपको बताना है। तो दोस्तों विष्णु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना। अगला है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, मोहनोत नैण सिंह, कर्नल जेम्स टोड या फिर सूर्यमल मिश्रण? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, वागड़ का गांधी अगर आपसे पूछे वागड़ का गांधी किससे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपसे घोड़े वाले बाबा के बारे में पूछे कि घोड़े वाले बाबा किससे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और राजस्थान इतिहास का जो पिता है वो भी दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान का अबुल फजल के बारे में पूछा गया तो मोहनोत नैणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक पुस्तक है दोस्तों, नैणश्री ख्यात। नैणश्री ख्यात, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो साथ साथ में ये भी आपको याद करते जाना है। अबुल फजल की बात कर ली, मोहनोत नैणसी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों। राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग, ऐतिहासिक जौहर कौन से दुर्ग में हुआ था? तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने या फिर जॉर्ज थॉमस ने? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने जो है गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। राजस्थान जीके का निचोड़ इस महामैराथन क्लास में होने वाला है। क्लास को एंड तक वॉच करना है बिना मिस किए। तो पूछा गया है पाकिस्तान सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय दोस्तों जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम या फिर केसरी सिंह बारड। इस प्रश्न में दोस्तों काफी को कंफ्यूजन होता है, कुछ गोविंद गुरु टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो एक ही आंदोलन का सूत्रपात है वो दोस्तों मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसे ही दोस्तों गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है, कि राजस्थान का गौरव और गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर सीकर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। बालाथल सभ्यता कहां पर स्थित है आपको बताना है। बालाथल सभ्यता के बारे में पूछा गया दोस्तों, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर झालावाड़। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है आपको बताना है। तो नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, क्योंकि बीएसटीसी के सभी मॉडल पेपर, ठीक है ना, एग्जाम के बाद सभी पेपर और हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है आपको बताना है। तो टोंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में आए हैं, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से ये संबंधित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? कांठल, गीरवा, बाकर या फिर मेवल। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। सभी को आंसर देते रहना है जो भी बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को दोस्तों मेवल बोला जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केला पानी तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? केला पानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या फिर बारा। जल्दी से आंसर बताइए। केला पानी तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? मीराबाई का मंदिर झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर या फिर पुष्कर। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। पूछा गया है मीराबाई का मंदिर कहां स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, मीराबाई का जो मंदिर है दोस्तों नागौर शहर के मेड़ता में है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राव दूदा ने, जो कि दोस्तों मीराबाई के दादाजी थे, यानी कि मीराबाई के पिता जो रतन सिंह थे, उनके पिता जो थे वो थे राव दूदा। तो इन्होंने दोस्तों मीराबाई के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? मेड़ता, नागौर के अंदर। अगला देखिए, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर के अंदर है, इसी दोस्तों जमीन का जेवर बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर टोंक। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पे बीकानेर और टोंक दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे दोनों ऑप्शन में पूछे तो दोस्तों वो प्रश्न गलत हो जाएगा। और अगर आपको बीकानेर ऑप्शन में आए तो बीकानेर करेक्ट कीजिएगा, और टोंक ऑप्शन में आए तो दोस्तों टोंक करेक्ट कीजिएगा। इन दोनों स्थानों पर दोस्तों नमदे बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इस प्रश्न में मिसप्रिंट है। बीकानेर और टोंक दोनों करेक्ट होंगे। तो जिनका बीकानेर करेक्ट है उनका भी सही हो जाएगा, और टोंक सही है उनका भी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर या फिर ओसिया। करेक्ट आंसर बताइए।
राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है आपको बताना है। देखिए राजस्थान का पंजाब जो है दोस्तों सांचौर को बोला जाता है, जो कि कहां पर है, जालोर के अंतर्गत आता है। इसे दोस्तों राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? देखिए 50 प्रश्नों की मैराथन क्लास को एंड तक वॉच करना है और 50 में से कितने करेक्ट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। वही आपका जो है परीक्षा का लेवल जांचेगा कितनी आपने तैयारी की है। किस राज्य ने प्रजामंडल में जो है 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु या फिर सूरजी भगत? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए। इस प्रश्न में भी काफी सारे आंसर गलत आ रहे हैं। गोविंद गुरु काफी सारे अभ्यर्थी इसका आंसर देंगे, लेकिन दोस्तों आदिवासियों का मसीहा आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, जिन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार या फिर मैसा का पठार? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, उड़िया का जो पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? ये काफी बार मैंने कराया है क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चांद बावड़ी के बारे में पूछा जाता है, कोटा, जोधपुर, अजमेर या फिर आबानेरी? तो दोस्तों बार बार मैंने करवाया है, इसलिए आप सभी को याद होगा। दौसा जिला का जो आबानेरी क्षेत्र है वहीं पर दोस्तों चांद बावड़ी स्थित है। अगला है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के बारे में काफी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि बीएसटीसी के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान जीके में करंट अफेयर आता है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आता है। 2 या 3 प्रश्न करंट अफेयर से ज्यादा 5 प्रश्न आपसे करंट अफेयर के बारे में पूछा जा सकता है। तो यही लेवल रहेगा, आपके 2 से 5 प्रश्न आपके जो है करंट अफेयर्स आएंगे। और ये और भी पूछा है क्या राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा में इंडिया लेवल का कोई प्रश्न आता है? तो दोस्तों इंडिया जीके बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। इंडिया जीके राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। पीटीटी के अंतर्गत इंडिया जीके आता है, लेकिन बीएसटीसी में आपके राजस्थान जीके ही आता है। 50 के 50 प्रश्न। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी काफी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है। तो नेगेटिव मार्किंग बीएसटीसी परीक्षा में नहीं होती है। आप मन चाहे बीएसटीसी का पेपर दीजिए, कैसा भी प्रश्न हो उसमें तुक्का भी लगा देंगे तो दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आपका नंबर जो है नहीं कटेगा अगर आपने सही दिया है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह या फिर यशोदा देवी? काफी बार पूछा गया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला है, लालगढ़ पैलेस कहां पर स्थित है? लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है? अलवर, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर? दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है, और ये भी पूछा जा सकता है इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो महाराजा गंगा सिंह, ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस के बारे में पूछा जाता है। बीकानेर के अंदर यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की महामैराथन क्लास का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है, वालर का कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़ या फिर सिरोही? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 50 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। और बीएसटीसी 2022 का दोस्तों सेंटर आपका कहाँ पर आया है वो भी कमेंट में जरूर बताएगा। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सिरोही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीएसटीसी 2022 के 50 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बीएसटीसी 2022 के एग्जाम को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर पूछेगा, उसकी मैं अलग से डिटेल से वीडियो बीएसटीसी एग्जाम से पहले जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।